दोस्तों, दुख जीवन का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन इसे कैसे देखा जाए यह हमारी मुक्ति का मार्ग तय करता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि दुख और सुख मन के निर्माण हैं। जो उन्हें स्थायी मानता है वह बंधन में रहता है, जो उन्हें क्षणिक जानता है वह मुक्त हो जाता है। स्वीकृति, दुख का सामना करना। जब हम दुख को अस्वीकार करते हैं तो वह और अधिक पीड़ा देता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसमें छिपे संदेश को समझ सकते हैं। जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। अनासक्ति, परिणाम की चिंता छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वतः ही हल्का हो जाता है। मन का संतुलन, समत्व योग। गीता में भगवान कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख में समभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, इसलिए हमें स्थायी सुख दुख की आशा छोड़कर मन को संतुलित रखना चाहिए। भक्ति और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और विश्वास रखते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, तो दुख हमारी आत्मा को बांध नहीं पाता। सेवा और प्रेम, सच्चा समाधान। जब हम केवल अपने दुख पर केंद्रित रहते हैं तो वह बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों की सहायता करने लगते हैं तो हमारा दुख स्वतः ही हल्का हो जाता है। प्रेम और सेवा के द्वारा हम आत्मा के स्तर पर उठते हैं और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। दुख स्थायी नहीं है। यदि हम इसे एक अनुभव के रूप में देखें और इससे सीखें तो यह हमें सशक्त बना सकता है। आत्मज्ञान, अनासक्ति, प्रेम, सेवा और ईश्वर में समर्पण, ये सभी मिलकर हमें उस नई सुबह की ओर ले जाते हैं जहां केवल शांति और आनंद होता है। प्रिय मित्रों, जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमेशा के लिए चला जाए? क्या यह संभव है? हां, बिल्कुल संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तो मित्रों, दुख को कैसे मिटाए यह जानते हैं, स्वीकार करें। जब तक हम दुख से भागने का प्रयास करेंगे वह हमारा पीछा करता रहेगा। जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं उसका असर कम होने लगता है। कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने कहा है, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना देंगे तो दुख स्वतः ही दूर हो जाएगा। स्मृति में रखें कि यह क्षणिक है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख एक रात के अंधकार की तरह है जो सुबह होते ही गायब हो जाता है। बस आपको अपने भीतर की रोशनी जलाए रखनी है। भक्ति और ध्यान का सहारा लें। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी दुख हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात जो मुझे मन में धारण करता है, मेरी भक्ति करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। दुख कोई शत्रु नहीं, यह तो एक शिक्षक है। वह हमें हमारी कमजोरियों को दिखाने आता है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। अगर हम उसे सीखने का अवसर बना लें तो हर दुख खुशी में बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए तो अपने दृष्टिकोण को बदलें। जीवन को एक यात्रा माने जिसमें हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई है। अब समय आ गया है कि हम अपने मन को दुख से मुक्त करें और खुशी को अपना स्थायी साथी बना लें। क्या आप तैयार हैं? हर अंधेरा एक नए उजाले की ओर ले जाता है। बस विश्वास बनाए रखें, श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं। दुख से मुक्ति का अंतिम रहस्य। मित्रों, आपने अब तक जाना कि दुख स्थायी नहीं है, यह एक सीख है, एक अवसर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या दुख से पूरी तरह मुक्ति संभव है? श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि दुख का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति है।
हम उन्हीं चीजों से दुखी होते हैं जिनसे हमने अपनी पहचान जोड़ी होती है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, शरीर आदि। परंतु जब हम समझ जाते हैं कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है, तब कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। हम कैसे स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचाने। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानेंगे तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक इच्छाएं हमें दुख की ओर ले जाती हैं। जब हम हर चीज को अपने अनुसार चाहते हैं और वैसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। दुख का सबसे बड़ा कारण है अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूरी कुशलता से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम पूर्णता से वर्तमान में जीने लगते हैं तो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भगवान में पूर्ण से शरण लें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी कर्तव्यों और चिंताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं? तो बस एक कदम बढ़ाई, अपने भीतर के कृष्ण को जगाई। हर परिस्थिति को स्वीकार करें, जीवन को एक खेल की तरह देखें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। जब आप इस रहस्य को आत्मसात कर लेंगे तब न कोई दुख आपको परेशान कर पाएगा और न कोई भय आपको जकड़ पाएगा। अब से हर क्षण आनंदमय बनाइए, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त के लिए दुख का कोई स्थान नहीं होता। दुख से मुक्ति, श्री कृष्ण की सीख। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक सुरेश नामक व्यक्ति रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जीवन में लगातार कठिनाइयों से घिरा रहता। कभी धन की कमी, कभी परिवार में झगड़े, कभी स्वास्थ्य की समस्या। उसकी जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था तो उसने गांव के एक ज्ञानी संत से पूछा, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्या जीवन में सुख और शांति पाना असंभव है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर श्री कृष्ण की शरण में है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और वहां एक वृद्ध ब्राह्मण से मिलो जो यमुना किनारे बैठते हैं। वे तुम्हें दुख से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। यात्रा और पहला सबक। सुरेश ने संत की बात मानी और वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह कई कठिनाइयों से गुजरा। कभी बारिश में भीगना पड़ा, कभी जंगल में रास्ता भटक गया, तो कभी भोजन के बिना भूखा रहना पड़ा। लेकिन किसी तरह वह यमुना किनारे पहुंचा और वहां बैठे वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरेश ने अपनी सारी समस्याएं बता दी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दुख से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, दुख कहां से आता है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसने कहा, जीवन की परिस्थितियों से, बुरे कर्मों से, दूसरों की गलतियों से। ब्राह्मण हंसे और बोले, नहीं बेटा, दुख तुम्हारे मन से आता है। परिस्थितियां सिर्फ बाहरी घटनाएं हैं, परंतु उन्हें दुख में बदलना तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न, दुख स्थायी है या क्षणिक? सुरेश बोला, मुझे लगता है कि दुख हमेशा बना रहता है। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी आ जाती है। ब्राह्मण ने पास बहती यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पानी बह रहा है, क्या यह स्थायी है? सुरेश ने कहा, नहीं, यह तो लगातार बदलता रहता है। ब्राह्मण बोले, बिल्कुल सही, वैसे ही दुख भी आता और जाता है, लेकिन तुम इसे पकड़कर बैठे रहते हो, इसलिए यह तुम्हें स्थायी लगता है। तीसरा प्रश्न, दुख से मुक्ति कैसे मिले? सुरेश अब बेचैन था। उसने पूछा, तो फिर इस दुख से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिले? ब्राह्मण बोले, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, यानी यदि तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को त्याग कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में आओगे तो तुम्हें हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी। सच्ची शांति की प्राप्ति सुरेश को अब समझ आ गया था
कि उसका दुख बाहर से नहीं बल्कि उसकी सोच और मोह से आता है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा, परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करेगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद मिलने लगा, समस्याओं में भी अवसर दिखने लगे और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं पाता। हमारा दुख हमारी सोच में छिपा होता है। अगर हम इसे बदल लें, श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाएं और जीवन को स्वीकार करें तो हर दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। दुख से बचना नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर श्री कृष्ण की भक्ति में बदलना ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण की शरण। एक दुखी व्यापारी की कथा। प्राचीन काल की बात है। राजपुर नामक नगर में धनपाल नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़ा परिवार था, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। अगर इतना धन होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं तो सुख आखिर है कहां, उसने सोचा। वह नगर के प्रसिद्ध राष्ट्र महात्मा देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने हर सुख सुविधा अर्जित कर ली है, फिर भी मेरा मन अशांत और दुखी रहता है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाऊं? महात्मा देवदत्त मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो जंगल में जाओ और वहां रहने वाले संत श्री हरि से मिलो। वे तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। यात्रा की कठिनाइयां और पहला सबक। धनपाल ने संत श्रीहरि की खोज में जंगल की यात्रा शुरू की। यात्रा आसान नहीं थी। कभी तेज धूप में चलना पड़ता, कभी रास्ते में जंगली जानवर दिखते, कभी खाने को कुछ नहीं मिलता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे संत श्रीहरि के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं दुख से मुक्ति चाहता हूं, कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं, धनपाल ने कहा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो पहले यह बताओ, दुख किसे कहते हैं? दुख की असली पहचान। धनपाल सोचने लगा। उसने कहा, जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होती, जब व्यापार में हानि होती है, जब परिवार में कलह होता है, तभी मुझे दुख होता है। संत हंसे और बोले, अच्छा, जब तुम्हें लाभ होता है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तब क्या तुम सुखी हो? धनपाल ने सिर हिलाया। हां, तब मैं खुश रहता हूं। संत बोले, यानी तुम्हारा सुख और दुख दोनों परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जब सब अच्छा होता है तब तुम सुखी होते हो, और जब हालात विपरीत होते हैं तब तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं? धनपाल चकित रह गया। तो फिर क्या करूं गुरुदेव? श्री कृष्ण की सीख। दुख से मुक्ति का मार्ग। संत ने कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था। यदि तुम सुख दुख में संभाव रख सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने गीता का यह श्लोक सुनाया, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही सदा शांत रहता है। सच्चा सुख कहां है? धनपाल अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं तो क्या मेरे पास कोई उपाय नहीं जिससे मैं सदा के लिए सुखी रह सकूं? संत श्रीहरि बोले, है, और वह उपाय है श्री कृष्ण की भक्ति। जब तुम श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लोगे, जब हर घटना को उनकी इच्छा समझकर स्वीकार करोगे, तब कोई भी घटना तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी। उन्होंने गीता का एक और श्लोक सुनाया, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात, हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। धनपाल का रूपांतरण। धनपाल ने अब गहरी शांति महसूस की। उसे समझ में आ गया कि सुख का असली स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने मन की स्थिति में है। वह वापस नगर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। व्यापार में हानि हो
या लाभ, वह शांत रहता। परिवार में झगड़े होते तो वह धैर्यपूर्वक समाधान निकालता। उसने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया और हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह वास्तव में सुखी और शांत था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दुख को मिटाने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की शरण में जाना। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच होती है। जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण से ही स्थायी शांति प्राप्त होती है। अगर दुख से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो तो जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। तब न कोई हानि तुम्हें दुखी कर पाएगी, न कोई लाभ तुम्हें अहंकारी बनाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे। जय श्री राधे कृष्णा।